ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन समोदते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण बंधु, ये त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र, मृत्यु को जीतने वाले मंत्र कहा गया है इसको, है? ये भगवान शुक्राचार्य भगवान ही कहें, क्योंकि ऋषि तो थे और मृत संजीवनी विद्या उनको आती थी। इसी महामृत्युंजय मंत्र के बल पर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या सिद्ध की थी। तो वो शिव भक्त दधीच को त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् का अपने श्रीमुख से अर्थ बताते हैं शिव पुराण में। इसलिए इसको सुनना, इसको धारण करना आप लोगों के लिए जरूरी है। सबसे पहले त्र्यंबकम यजामहे इतने का अर्थ बताते हैं। हम भगवान त्र्यंबक का यजन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि, चंद्रार्क वैश्वानर हो ना, चंद्र माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य और वैश्वानर माने अग्नि। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। तीन ही मंडल होता है, भूमंडल, अंतरिक्ष मंडल और द्युमंडल। भूमंडल हम प्राणियों का, अंतरिक्ष मंडल पितरों का और द्युमंडल देवताओं का। इन तीनों मंडलों के स्वामी हैं भगवान शिव, इसलिए इनको त्र्यंबक कहा जाता है। इन तीनों मंडलों में जहाँ कहीं भी एक पत्ता भी हिलता है ना, कबीर ने लिखा कि चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साई सुनता है। कुछ भी इन तीनों मंडलों में उनसे छिपा नहीं है। तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम, तीन ही प्रकार की सृष्टि होती है। हाँ, तीन ही प्रकार के प्राणी होते हैं। तीनों के मिश्रण से भी प्राणी बनते हैं, तीनों के मिश्रण से लोग बनते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
ये तीनों गुणों के महेश्वर हैं, इसीलिए इनको त्र्यंबक कहा जाता है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आह्वनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, ये तीनों अग्नियों के मालिक हैं भगवान शिव। अब तीनों अग्नियों से सबका परिचय है। आह्वनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। आह्वनीय अग्नि कहते हैं जब अग्नि एक जगह से दूसरे जगह ले जाई जाती है। कहीं से अग्नि ले जाके कहीं प्रज्वलित की जाए तो उसको आह्वनीय कहते हैं। जैसे यज्ञ में अग्निमंथन किया जाता है और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसे उठा करके यज्ञ कुंड तक लिया जाता है, ले जाया जाता है। तो उस अग्नि को जो एक जगह से दूसरे जगह जिसका आवाहन किया जाए उसको आह्वनीय अग्नि कहते हैं। तो मोटा मोटी समझ लीजिए यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली अग्नि को आह्वनीय अग्नि कहते हैं। गार्हपत्य अग्नि, जिस पर रोज रोटी पोके आप खाते हो, रोज चावल पका के खाते हो, जो घरों में अग्नि जलती है। अन्नपूर्णा अग्नि, जिस पर भोजन पकता है, उसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। और दक्षिणाग्नि, जब पितरों के नाम पर, जैसे दीपावली जब आती है ना, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यम का दिया निकालते हैं लोग, घर के दक्षिण तरफ दीप जलाते हैं पितरों के लिए। तो जो घर के दक्षिण पितरों के लिए दीप जलाई जाए, जैसे पितरों को हम तर्पण करते हैं जल से, वैसे ही पितरों को श्राद्ध अर्पित करते हैं अग्नि दीप से, दीप जलाते हैं। आप जहाँ भी हो ये उजाला वहाँ पहुँचे। तो घर के दक्षिण दिशा में हम ये कार्य करते हैं, इसको दक्षिणाग्नि कहते हैं। अब इसका मतलब समझो कि जिनके में यज्ञ की अग्नि की सफलता है, मतलब जिनमें यज्ञ की सफलता है, गार्हपत्य अग्नि की सफलता है, यानी जिनके कृपा से घर में चूल्हा जलता है। और जिनकी कृपा से पितरलोक में पितर भी सुख से रहते हैं, इसीलिए भगवान को त्र्यंबक कहते हैं। सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद किसे त्रिविध भूतों के त्रिदिव, स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सबके, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं, इसीलिए इनको त्र्यंबक कहा जाता है। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। ये शुक्राचार्य जी जिसके बल पर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या सिद्ध की, उस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ जो है वो शिव भक्त दधीच को बता रहे हैं। हम जस का तस इसको पढ़ के शुक्राचार्य के शब्दों में ही सुना रहे हैं। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इतना तो ये है कि आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र याद होना चाहिए। जिसको गायत्री मंत्र याद न हो और जिसको महामृत्युंजय मंत्र याद न हो, जिसको हनुमान चालीसा याद न हो, वो एक काम करे कि अपने नाम के आगे से हिंदू हटा दे। नहीं याद है तो आज ही याद कर लीजिए आप लोग। मिश्रा जी को याद होगा, उनसे बार बार अटवा के याद करिए आप लोग। ओम त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबक। आप देखिए त्र्यंबक का अर्थ आपको विद्युत बता दिया गया कि नहीं बता दिया गया। यजामहे, हम आपका यजन करते हैं, हम आपका पूजन करते हैं। और त्र्यंबक का इतना विशद अर्थ बता गया ना। हे त्र्यंबकम यजामहे। अब सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का अर्थ देखिए। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में,
अन्यान देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विजश्रेष्ठ, ये शुक्राचार्य कहते हैं दधीच को, महामुनि उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वे पुष्टिवर्धनम हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप ये है। अब यहाँ देखिए कई वक्ता कई श्रोता हो जा रहे हैं, है ना। दधीच जी से ये शुक्राचार्य जी मंत्र का अर्थ बता रहे हैं और इन दोनों का वृत्तांत जो है ब्रह्मा जो है वो नारद से बता रहे हैं। व्यास जी जो है हम लोगों को बता रहे हैं और आप लोग श्रोता हैं, व्यास जी वक्ता हैं, हम खाली पढ़ दे रहे हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूँ है। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बार बार मंत्र आपके दिमाग में आना चाहिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो अब उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् का अर्थ बता रहे हैं। अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंध से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद आने मोक्ष से अपने आत्मस्वरूप से पृथक न हो। मृत्यु, अब यहाँ बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मृत्यु का लतर क्या है? जिसमें जीव बंधा हुआ है, ये शरीर ही तो है ना। बार बार शरीर का जन्मना, बार बार शरीर का मरना, बार बार शरीर का जन्मना, बार बार शरीर का मरना है। और जब अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो बार बार जन्मने और मरने से छुट्टी हो जाए। लेकिन यहाँ महामृत्युंजय का ये अर्थ नहीं है। इस शरीर से भी इस मंत्र का पढ़ने का, पारायण करने का अर्थ ये होता है कि आत्म तत्व की प्राप्ति तो होती ही है शिव की कृपा से, असामयिक और अकाल मृत्यु नहीं होती है। हमने बार बार बताया है ना कि शरीर का महत्व कम नहीं है भैया। आत्मा शिव है तो शरीर पार्वती है, आत्मा शिव है तो शरीर शक्ति है, आत्मा राम है तो शरीर सीता है, आत्मा कृष्ण है तो शरीर राधा है। और जितना हम कृष्ण का आयोजन करते हैं उतना राधा का करते हैं, जितना राम का करते हैं उतना ही सीता का करते हैं, जितना शिव का करते हैं उतना ही शक्ति का करते हैं। लेकिन ठहरिए, इसमें भी राधा का पहले करते हैं, कृष्ण का बाद में। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहिए, सीताराम 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 कहिए। पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण, पहले पार्वती तब शिव। पूरी कृतवास रामायण इसी पर है कि भगवान ने शिव की तो आराधना की। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। लेकिन पार्वती को भूल गए। तो पार्वती ने कहा भैया तुम शिव को जगाओ, हम चल रहे हैं जो शक्ति को जगा रहा है रावण की तरफ। और अंत में भगवान को शक्ति पूजा करनी पड़ी, एक आँख तक निकाल देने के लिए तैयार हो जाना पड़ा, तब जाकर उनको रावण पर विजय प्राप्त हुई।
तो राधा और कृष्ण, सीता और राम, शक्ति और शिव, याद रहे, शरीर ही राधा है, शरीर ही शक्ति है, शरीर ही सीता है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही कृष्ण है, आत्मा ही शिव है। इन दोनों का संयोग जब तक है तभी तक जीवन है। ये जीवन कोई सामान्य चीज़ नहीं है। जीवन तो उतना पवित्र हो सकता है ना जितना रामायण, जीवन उतना पवित्र बनाया जा सकता है जितना गीता, जितना जीवन उतना पवित्र और महान बनाया जा सकता है जितना बुद्ध, जैन, जितना हनुमान जी, ये लोग भी जीवन जिए ना। एकदम जीवन को विषय भोग का विषय बना करके हम जीवन का मूल्य बहुत कम कर देते हैं। तो वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उससे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव, भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तो आज की सत्संग की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वैसे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र सबको याद है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं याद है तो जिनको याद हो जाए तो आज के सत्संग की यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब शिव पुराण का हमने सोचा था कि ख़त्म करके और फिर अपने पहले शेड्यूल पर चलेंगे, लेकिन लगता है भगवान शिव को मालूम हो गया है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब अभी मत समझिए कि मैं ढोंग कर रहा हूँ कि शिव जी आए हमसे कहे। शिव जी आपसे भी बोलते हैं, शिव जी हमसे भी बोलते हैं, शिव जी सबसे बोलते हैं। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या सुन लो कि मन के, चेतना के, अंतःकरण के 3 स्तर होते हैं। फ्रायड ने बताया, इड, ईगो, सुपर ईगो। और चेतना का 90% तो इड है, मतलब क्या उसको कहें, अचेतन मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के सब संस्कार भरे पड़े रहते हैं। डस्टबिन भी कह लें उसको तो कोई गलत नहीं होगा। और इसके बाद बकिया कुछ जो बच गया उसमें ईगो और सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जो है ना वही अंतश्चेतना है। जब कभी कभी भीतर से प्रेरणा होती है, तुम गलत जा रहे हो, ये काम तुम्हें करना चाहिए। हम सुनते नहीं हैं, वो बात अलग की, हम सुनते हैं ईगो की और हमको प्रभावी होकर काम कराता है इड। लेकिन सुपर ईगो की जो आवाज़ सुनते हैं वही अंतर्चेतना की, वही आत्मा की, वही परमात्मा की आवाज़ है। तो हमारे भीतर के सुपर ईगो, फ्रायड के शब्दों में, और भगवान शिव ने कहा हमारे अपने शब्दों में, कह रहे कम से कम सावन भर तो भक्तों को शिव पुराण के साथ रखो। उनका क्या दोष है कि शिव भक्ति से उनको वंचित कर रहे हो? हैं? अरे कोई भी ऋतु जीवन में बड़े सौभाग्य से आती है। अगला सावन जब आएगा तो देखा जाएगा ये जो सावन आया है अगर शिवमय होकर व्यतीत हो तो क्या हो रहा है? और शिव पुराण की कथा भी बहुत कम होती है। तो मेरे मन में भी आया कि सावन भर तो शिव पुराण ही चले। ये हम लोगों को संयोग बड़ा दुर्लभ घटित हो रहा है। एक साधु पुरुष हमारे हम लोगों के बीच में हैं, त्रिपाठी जी, जिनके सौजन्य से ये सत्संग चल रहा है और ये भी आगे जाएगा, क्योंकि जो भी काम वो करते हैं अपने बड़े बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। आज देखिए स्कूल कहाँ पहुँच गया।
इसी तरह से कोई भी काम को करते हैं तो उसको किस सीमा तक पहुंचाते हैं आप लोग देख रहे हैं। अभी कितने दिन हुआ, अभी ये 530वां 31वां एपिसोड बन रहा है, अभी तो 1000 एपिसोड भी नहीं बना, यानी 1000 दिन भी नहीं हुए, लेकिन ये सत्संग भी अब देखें इसी तरह से बढ़ेगा आगे। तो आइए रुद्र संहिता पार्वती खंड, हिमालय के अस्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्यत्व का वर्णन, मीना के साथ उनका विवाह तथा मीना माने पार्वती जी की माता जी, मीना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादिकों के शाप तथा वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ये पूरा ये शिव पुराण जो है ब्रह्मा और नारद का संवाद है। नारद जी ब्रह्मा से पूछते हैं, जो उनके पिता भी हैं। ब्रह्मन पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति के रूप में वर्ण किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत हैं, जो महा तेजस्वी और समृद्धशाली हैं। उनके 2 रूप प्रसिद्ध हैं, एक अस्थावर दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उनके अस्थावर रूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। यहाँ एक बड़ी भौगोलिक बात कही गई है, भौगोलिक सत्य, कि पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र में प्रवेश किए हैं। इसे देखने में तो हिमालय समुद्र प्रवेश करता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भौगोलिक सत्य यहाँ बताया गया है। ये जिस धरती पर हम आप बैठे हैं ना, ये धरती पहले दक्षिणी ध्रुव के पास थी, इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। और ये जो पामीर का पठार है, तिब्बत वगैरह, ये अपनी जगह पर था, लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक परिवर्तन हुआ करोड़ों वर्ष में, और धीरे धीरे वो जो दक्षिण की प्लेट थी वो सरकते 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 आकर के ये साइबेरियन प्लेट से टकराई। और यह घटना आज से करीब 4 करोड़ वर्ष पहले हुई। और जो उसकी टकराई ना, तो उससे धरती में जो उभार पैदा हुआ तो हिमालय पैदा हो गया। आज भी प्रतिवर्ष हिमालय 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है उसकी ऊंचाई। क्यों? क्योंकि ये प्लेट आज भी दबाव डाल रही है, इसीलिए इस प्लेट पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। खैर, वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित हैं। हिमालय के 2 रूप, एक दैवी और एक भौतिक। दैवी रूप जो है वह दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकल अंश हैं, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय हैं। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपने विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर, ये ब्रह्मा नारद को मुनीश्वर कह रहे हैं, मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों,
आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बातें सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मीना को विधिपूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुनीश्वर नारद मीना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विधे, विधे माने ब्रह्मा, विधि को विधे कहा यहाँ संबोधन है, विद्वन, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। मेना की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनके 60 कन्याएं हुई थीं जो सृष्टि के उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित है ही। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सुधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सुधा की 3 पुत्रियां थीं। ठीक से सुनिए, सुधा की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था, मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थीं। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थीं। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत के वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहिनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गईं। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये सनकादिक ब्रह्मा के पुत्र है ना, तो मेरे पुत्र सनकादि सिद्धिगण भी वहाँ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप में सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहिनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठी। कौन कौन? तीनों बहिनें, मैना, धन्या और कलावती। इससे सनत कुमार ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री यानी मनुष्य की औरत बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। शरद कुमार ने कहा,
पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिर की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या, धन्या नाम है ना, कलावती धन्या, राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और इनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका जो मैना बनेगी, पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ कि इनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकल्प जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। कंकरिया जिनकी से सुगर छाया करता केवल अंबर विविधाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में चलते हैं बनकर वो वीर निकलते हैं। पेर आ जाता जब इक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड, अब मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं उनको हम गले लगाते हैं। अंग्रेजी की कहावत है, नॉट ईज बट एफोर्ट, नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी मेक्स ए मैन परफेक्ट। आराम नहीं प्रयास, नॉट ईज बट एफोर्ट, सुविधा नहीं कठिनाई, नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी, ये आदमी को गढ़ के पूर्ण बनाती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विवाह करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बदकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर्धान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। तो आज तो आप लोगों का समय, आज का कोर्स पूरा हुआ। अब कुछ दिन शिव में हो जाइए, सावन भर इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं है। सावन भर शिव पुराण चलेगा, जहाँ तक चल जाए। और ब्रह्मा जी के ही शब्दों में हम केवल पढ़ेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।